मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 297 297। और जैसे कि कल मैंने कहा कि मुझे यादें माजी के हवाले से दूसरा शो करना पड़ेगा, तो आज दूसरा शो यादें माजी के हवाले से मैं दूसरा शो कर रहा हूं कि जो माजी बीत चुका उसका तो कभी कभी भुलाना बहुत मुश्किल है। और सबसे पहले कलाम पाक, और आज का जो हवाला लिया रोमियो 5 बाब उसकी 3 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। बहुत खूबसूरत बात, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। बिल्कुल 100% खुदा की सच्ची बातें। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा गया उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमजोरी थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों के लिए, बेदीनों की खातिर हुआ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का खूबसूरत कलाम जो रोमियो का खत उसका 5 बाब से पढ़ा मैंने, 3 आयत से 6 आयत तक, और खूबसूरत बातें कि जिसमें हमें जितनी भी मुसीबतें मुश्किलें आती हैं उसमें पुख्ती हो। अगर हम खुदा के लिए काम करते हैं तो उसमें शैतानी रुकावटें तो आएगी, बहुत सारी मुश्किलें आएगी। जैसे हम दूसरे मुल्कों में आबाद हैं जहां हम हमेशा अक़लियत में होते हैं और हमें कितनी मुश्किलात, लेकिन हम उतने ज्यादा पुख्ता होते हैं, हम उतनी उम्मीद ज्यादा बांधते हैं, और हमें कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से। उसकी मनादी के लिए अगर हम सच्चे दिल से करें बगैर किसी लालच के, तो हमें खुदा जरूर बरकत देगा। तो आज का शो, सबसे पहले आज मैं जो दुआ करना चाहता हूं अपने दोस्त, अपने गिल भाई एरिक साहब के लिए जो कि वर्जीनिया मैरीलैंड में है, और परवीन के लिए जो मुल्तान में है मेरी बहन। तो सबसे पहले, क्योंकि एरिक साहब का पिछले महीने मेरा ख्याल पूरा जो सर्जरी हुई थी हार्ट अटैक की, या जो उनको दिल का प्रॉब्लम था उसकी वजह से उनका जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो कल उन्होंने बड़ी देर के बाद फेसबुक पर मुझे बोला कि मेरे लिए दुआ करना, और मुझे कमेंट्स भी दिए, क्योंकि वो मुझे अच्छे कमेंट्स देते हैं। खुदा बाप जी अपने भाई एरिक गिल साहब के लिए दुआ करते हैं कि तूने उसकी सारी सर्जरी को बड़े बखैरियत और आफियत तूने कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, और सेहत और तंदुरुस्ती देकर, और जो भी कमजोरी रह गई है यीशु नाम से अभी और इसी वक्त उसको ठीक कर, ताकि वो पहले की तरह चलता फिरता नजर आए, पहले की तरह वो सारे काम करने शुरू करे, पहले की तरह वो जो खूबसूरत शायरी करता है खुदाम यीशु मसीह के नाम की, वो शुरू कर दे। तो ये उसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो तेरा बंदा है, तेरे नाम पर काम भी करता है, तो उसे सेहत और तंदुरुस्ती ताकत और उससे बड़ी दिलेरी, बहुत सारी दिलेरी दे कि जब तूने उसकी इतनी बड़ी सर्जरी कामयाब कर दी है, तो जरूर है कि तू अपने बेटे के वसीले से उसको सेहत और तंदुरुस्ती भी अता करेगा। आमीन। तो दुआ करता हूं अपनी बहन परवीन के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में है, मुल्तान में। उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ करें। तो खुदा बाप जो परवीन को जो भी प्रॉब्लम है, सेहत का प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम, बच्चों का कोई भी है, तो यीशु नाम से उसके घर में अपनी रहमत और फजलों की बारिश कर दे, तो उस पर रूह पाक की ताकत इनायत कर दे, ताकि वो तेरे नाम में
खानदान समेत आगे बढ़ती चली जाए और तेरे नाम का प्रचार करने वाली तुझसे बड़ी सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो मैं अपना शो जो बकायदा शुरू करता हूं, जो मेरा दूसरा हिस्सा आज शो का यादें माजी। तो सबसे पहले जो पोस्ट है मैं पढ़ूंगा सरफराज ताज की। सोचा तेरी सादगी पे लिखूंगा एक गजल, अफसोस के तेरे मयार के अल्फाज ना मिल सके। क्या बात, बहुत अच्छी बात कि जिसको प्यार करता है वो ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा कोई लफ्ज लिख दूं जिसकी वजह से मेरे दोस्त को या मेरी दोस्त जो भी है इस उतने म्यार के लफ्ज ही नहीं मिल रहे कि जो मैं प्यार के साथ उसके लिए जो लफ्ज लिख सकूं, खूबसूरत लफ्ज लिख सकूं। तो बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत। दूसरी बात जो उन्होंने डाली है, जिंदगी की सबसे खूबसूरती ये है कि जब हम रूठ जाएं तो कोई मनाने वाला हो। ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी बात है कि जब वो मोहब्बत ही नहीं होती कि जब एक बंदा रूठ जाए तो उसको ना मना। मोहब्बत तो ये है कभी रूठना कभी मनाना, तो ये तो सब माजी में हर आदमी देखता है। दोस्ती में नाराजगियां भी होती हैं तो खुशियां भी होती हैं, तो फिर वो प्यार नहीं होता कि हम जब तक एक दूसरे को मनाने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद एम आदमी की पोस्ट जो माजी के हवाले से मैंने लिखा, मैं अपने नफ्स से बहुत खुश हूं, अपने दिल से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे दूसरों की खुशियों से कभी जलन नहीं होती। मुझे लोगों के पास रुपया पैसा देखकर कभी लालच नहीं होता। हम अपनी जिंदगियों को देखे कितनी जिंदगी बीत गई, मैं जाती तौर पर कभी भी किसी से जेलसी होने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि कितने मेरे अपने अजीज बहन भाई कितने अच्छी खुदा ने उनको बरकत दे रखी है, दोस्तों को खुदा ने बरकत दे रखी है। यहाँ पर मेरे दोस्तों को अजीजों को खुदा ने कितनी बरकत दे रखी है। तो अगर मैं जेलसी हूं तो फिर मुझे दोस्त मेरे प्यार नहीं करे या मुझे मेरे कामों से शाबाश नहीं दे। इसलिए मैं तो जाती तौर पर नहीं कोशिश करता कि किसी को जेलसी होकर या किसी के खिलाफ बोलूं और देख कर लालच नहीं करता। मैं किसी दूसरे की किस्मत पर हसद नहीं करता। मुझे अपने रब की मेहरबानी और उसकी अता से अपनी जिंदगी में अपने नसीबों के साथ सब्र और शुक्र के साथ जीना होता है। यह है बात। हम कभी क्यों किसी से हसद करते हैं, क्योंकि किस्मत जो कुछ है, अरूज है, ज्वाल है, धन दौलत है, जो कुछ भी है उसकी वजह से हम उसी से मांगे। हम क्यों किसी से जेलसी हो, हम क्यों किसी से परेशान हो कि खुदा बाप जी उसको तूने इतना दे दिया और मुझे क्यों नहीं देता। हमें जब रोज की रोटी मिलती है तो फिर हमें क्या परेशानी है, क्योंकि हम मांगते भी रोज की रोटी है। तो जब इतनी उम्र बीत गई, सारे खुदा हमें जिंदगी देता जा रहा है, आगे बच्चों के बच्चे देखते जा रहे हैं, तो धन दौलत भी कमी नहीं है। आज तक जहां तक भी जिंदगी गुजारी, अच्छी गुजारी और अच्छी ही गुजरती जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि उसकी बरकत, उसका फजल हमारे लिए काफी है, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देता। शाम हिजर, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखती मेरी बहन शकीला शफीक गुल, बहुत खूबसूरत लिखती है। इसके बहुत कलाम फेसबुक पे आता है और बहुत अच्छा, कई बार मैंने पढ़ा भी है। तो ये भी लिखती है, तेरी याद में पलकों से जब अश्क उतरते हैं, तेरी याद में पलकों से जब अश्क उतरते हैं, फिर शाखे दिल से दूर के जख्म बिखरने लगते हैं, फिर शाखे दिल से दूर के जख्म भूल कर बिखरते हैं। बहुत अच्छा सर कि तेरी याद में जब याद आती है, तेरी माजी याद आता है, तो मेरी पलकों से अश्क, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और फिर शाखे दिल से और मेरे दिल से दूर के जख्म जो है वो फूलों की तरह खिलते नजर आते हैं। शामे हिजर उतरती है जब सुलगती अदास आंखों में। क्या बात, बहुत
क्या बात है। शाम हिजर उतरती है जब सुलगती अदास आंखों में, क्या बतलाएं जाना तुमसे मिलने को कितना तरसते हैं। क्या बात है। जो हम दूर बैठे अपने दोस्तों से जो जिनसे हम प्यार करते हैं, तो हमारा कितना दिल करता है कि हम उनको मिलने जाए या वो हमसे मिल सके। लेकिन ये तो वक्त की बात है, खुदा वक्त देगा तो हम जरूर मिलने जाएंगे, जरूर उनको मिलेंगे जो हमें याद करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं। सुबह रोशन रास ना आई ना तेरे कुर्ब की आरज़ू। सुबह रोशन हमें कभी भी सुबह की जो रोशनी कभी हमें रास नहीं आई, क्योंकि तेरे कुर्ब की आवाज, तेरी करीब की आवाज कभी हमें नहीं मिली। मौसम गम जद में हम हर लम्हे गिरे रहते, क्योंकि हम तो हर वक्त किसी न किसी गम ने, कोई ना कोई गम का मौसम जो हमारे ऊपर हर वक्त तारी रहता है। इस वजह से हम कभी भी खुश नहीं हुए। हर मंजर धुंधला सा लगता है पहले भीगी भीगी पलकों को। हर मंजर धुंधला सा लगता है पहले भीगी भीगी पलकों को, फिर बारिश के बाद तेरी याद के फूल निकलते हैं। जब बारिश होती तो खूबसूरत मौसम होता है, जैसे आजकल गर्मी बहुत है पाकिस्तान में, और जब बारिश आती है तो टीवी वाले मौसम बताते हैं, साथ ये भी बताते हैं कि मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। तो यही बात है कि जब बारिश होती है तो खूबसूरत मौसम हो जाता है और तेरी याद के फूल निकलते हैं। तेरी याद आती, काश तू भी हमारे साथ इस भीगे भीगे मौसम में होता और हम सब मिलकर माजी की तरह अपने मजे लेते इस मौसम में, जो खूबसूरत मौसम बारिश के बाद नजर आता है। जख्म जुदाई का और भी गहरा हो जाता है, गुल गुल तखल्लस करती हैं। जख्म जुदाई का और भी गहरा हो जाता है गुल, दर्दो गम के बादल जब दिल पे खूब बरसते हैं। बिल्कुल, जख्म और भी, याद का जख्म, जो तेरी याद के जख्म है वो और गहरे हो जाते हैं। जितनी याद आती उतने जख्म, उतने दिल के जख्म गहरे होते हैं कि क्या एक जमाना था कि हम सब साथ इकट्ठे थे, मिलते जुलते थे, क्या खूबसूरत जमाना था। और दर्द गम के बादल जब दिल पे खूब बरसते हैं, और जब दर्द गम के, जब बहुत सारा गम मेरे दिल पर आ जाता है, तो फिर जो दिल पे खूब बरसे हैं वो बादल, जो घटाई छाती हैं मेरे दिल पर बरसते हैं। मुझे तेरी याद के लिए वो मेरे दिल पे बरसते हैं और मैं और ज्यादा गमज़दा हो जाती हूँ, क्योंकि तेरी याद जो माजी गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। शफी गुल, उसके बाद गुलफाम जावेद साहब का जो पोस्ट है, मैं अदास हो सकता हूँ, मैं अदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर आए शैतान मैं कभी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई कमी, कोई हद नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है, उसके रहम। अगर मैं इस जगह पे ये भी लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आए इंसान मैं कभी मायूस, क्योंकि इंसान हमें, शैतान तो है ही, उसका तो कौमी दुख देना है, तकलीफें देना है, परेशान करना है, ताकि हम अपने खुदा से, जिसको हम मानते हैं, उसके बेटे से हम दूर हो जाए। लेकिन इंसान, इसलिए मैंने कहा, बोला कि आए इंसान, क्योंकि दुनियावी तौर पर इंसान भी जो, वो किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। जो भी कुछ हो सकता है, वो जो भी तकलीफ दे सकता है, जो भी दुख दे सकता है, वो भी कम नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं है, मेरे रब की, मेरे खुदा की मेरे साथ रहमतों की, फजलों की कोई हद नहीं, तो इसलिए शैतान या इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ मुझे उसने देना है वो दे रहा है, से तो तंदुरुस्ती दे रहा है, खाने पीने की कमी, जो इस मुल्क में जिन जिन चीजों की जरूरत है वो खुदा हमें मुहैया करता है। इसलिए शैतान या इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर मेरा रब, मेरा बाप, खुदा बाप मेरे साथ है। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद रोज समेत की 3 बातें हैं, बहुत अच्छी। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस मत करना। वो कौन सी चीजें हैं? पुराने कपड़ों में
हम देखें कितने लोग हैं जो लंडे बाजार से जाकर कपड़े खरीदते हैं और बड़ी टौर इस्तेमाल करते हैं कि मुझे इंग्लैंड से है फलान, हालांकि वो झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर हमें किसी जगह से हमें इतने कपड़े होते हैं, ये इस मुल्क में तो खैर कमी नहीं, और जो मुल्क पाकिस्तान में भी है कमी नहीं है, क्योंकि कपड़े तो हर एक, खास तौर पर मेरी बहनें तो, और अगर वो कपड़े आप पुराने हो जाते तो अगर किसी गरीब को दे दें, और अगर आपको कोई वो कपड़े देता है तो हमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, हमें जरूरत के तहत उनको लेना चाहिए और इस्तेमाल करने चाहिए। वैसे भी तो फेंकने होते हैं। गरीब दोस्तों में कभी भी, गरीब दोस्तों में, गरीब की दोस्ती से कभी भी नहीं, जितना भी हो सके हम उनसे दोस्ती करें, उनकी मदद करें, और उनको जो कुछ भी तसल्ली दे सकते हैं उनको इस मुश्किल वक्त में हम दें। इस वास्ते गरीब की दोस्ती से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, खुदा बरकत देगा। और तीसरी जो बहुत खूबसूरत बात, और बूढ़े वालिदैन में, अपने बूढ़े वालिदैन से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी ना कभी, जब भी वक्त मिले, महीने में आप जब भी मिले, जरूर कभी कभी जाए उनके पास, बैठे उनका हाल पूछें, उनकी सेहत कैसी है। तो माँ बाप तो कभी भूले ना समाए, माँ बाप बहुत बहुत प्यार करने वाली चीज है। हम माँ बाप को कितना भी कोई उनके बच्चे या कोई दुख तकलीफ दे, लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज है, बूढ़े वालिदैन खास तौर पर, वो हर वक्त आपके लिए दुआई करेंगे, क्योंकि उनसे दिल से दुआई निकलती, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज है। तो अगर मैं ये कहूं कि खुदा पाक हमारा जो आसमानी और अजली और अब्दी बाप है, तो वो तो हमें हर वक्त माफ करता है, तो हम दुनियावी तौर पर क्यों नहीं ये सारी चीजें अपनाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट रोज स्मिथ की, मैंने परखा है साकी अपने स्या बख्ती को, ये उनकी पोस्ट से शेर मिला है। मैंने परखा है साकी अपनी स्या बख्ती को, मैं जिसे अपना कह दूं मेरा नहीं रहता। ये सच्ची बात है। कई बार मैंने पिछले शो में भी गिला किया था कि मैं जिससे दोस्ती लगाता हूँ बहुत अच्छी तरह, जब तक मिलता है ऐसा कि जैसे मेरे जैसा कोई बंदा ही नहीं, लेकिन एक वक्त आता है कि वही दोस्त छोड़ भी जाता है, और बुराइयां और जो कुछ भी गलतियां वो खूब मजे ले लेकर दूसरों से बयान करता है। मैं जिसे अपना कह दूं मेरा नहीं रहता, बिल्कुल वो जिसे मैं अपना कह दूं वो बेवफाई ही करता है, क्योंकि ये सारा कुछ माजी से लेकर आज तक यही कुछ देखते आ रहे हैं। उर्दू गजल ये भी रोज स्मिथ की पोस्ट से है, सुलगती तलख बातों से बड़े दर्द हाथों से, सुलगती तलख बातों से बड़े दर्द हाथों से, लो देखो हार दी तुमने मोहब्बत, मार दी तुमने उस मोहब्बत को मार दिया जो मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत की थी, प्यार किया था, वो तो तुमने बिल्कुल मार दी अपनी बेवफाई की वजह से, अपनी इधर उधर की बातों की वजह से वो मार दी। लोगों को एक और पोस्ट है उनकी, लोगों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो कि जितनी जल्दी अल्लाह से उम्मीद तुम रखते हो। बिल्कुल, हम जितनी उम्मीद हम रखते हैं, हम रोज गुनाह करते हैं और रोज माफी भी मांगते हैं, और हम ये तो उम्मीद रखते हैं उस खुदा पाक से, उसकी जात से, उसके बेटे से कि हम गुनाह करें वो और हमें माफ करता रहे। लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं माफ करते जब वो कोई गलती हमारे साथ करते हैं? कोई ऐसी बातें होती हैं शरीके बरादरी में, कम्युनिटी में, तो हम उनको क्यों नहीं माफ करते? हम अपनी गलतियों की तो खुदा से माफी मांगते हैं, लेकिन जो हमारे बहन भाई दोस्त हबाब हैं उनको क्यों नहीं माफ करते? हमें उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि हर हाल में माफ करना चाहिए, ताकि वो भी खुदा के सामने हमारे लिए दुआ करें कि किसने जो मेरे साथ भलाई की है, खुदा बाप जी इसके लिए तू अच्छा ही करना। उसके बाद जो बहुत अच्छी पंजाबी गजल मैं कहूंगा, दुख जीवन दे, दुख माजी दे या दुख जीवन दे, जिजाम आइजक साहब बड़े सीनियर शायर हैं, बहुत काफी उनकी तस्वीरें मैं देखता हूँ, कनाडा टोरंटो में हैं, मेरे नजदीक ही हैं, लेकिन
अब मैं मिलना नहीं सकता क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव करना मेरे लिए मुश्किल है। तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे लिखे, कट्ठे कर कर दुख जीवन दे, क्या बात है, कट्ठे कर करके सारी जिंदगी दे ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਅਥਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਣਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਣਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਣਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ, क्या बात, बहुत अच्छा निजाम साहब, बाग बगीचे हुसन जवानी मिट्टी विच मिल जाते ने। बिल्कुल जो भी साड़ी हुसन जवानी सी एक वक्त सी, हर एक ते सी, मेरे ते नहीं, जिन्ने भी मेरी उम्र दे इस माजी गुजार चुके हाल चो गुजर रहे ने, मुस्तकबिल ते वो बेहतर जानते, लेकिन माल बगीचे हुसन जवानी मिट्टी दे विच मिल जाते हैं। चलो जिन्नी जिंदगी है, लेकिन हर चीज जिहड़ी इस दुनिया ते आई है उन्हें मिट्टी च जाना ही जाना। किन्ने भी असी खूबसूरत है इस मुल्ना मुल्कां च, क्या बात, अगर किसी दे मूंह ते उंगली ला दी तो मेरे ख्याल इन्ने साफ सुथरे रंग ने कि उन्होंने साढ़े हथां दी मैल ते उन्हों की लकीर, लेकिन वो भले किड्डे भी हसीन ने, लेकिन आखिरकार उन्होंने मिट्टी च मिल जाना। कंडियां विचों फिर भी जख्मी कलियां चुनते रहे, उन्होंने दुखों विचों फिर भी वो जख्मी कलियां, इत्थे ते कलियां बहुत हुंदियां ने, लेकिन वो खुशबू नहीं, ना वो गुलाब दी खुशबू है जिहड़ी असल खुशबू पाकिस्तान च कि घर च गुलाब आ जाए तो महकन लग पैंदा, लेकिन असी फिर जी कंडियां दे विचों जख्मी कलियां अपने जख्मी प्यार नूं जो सिर सानूं भुल चुकिया सी, फिर भी असी उन्हों लभदे रहे। इश्क भरोसा बातल सजना, ये बिल्कुल प्यार, इश्क भरोसा बातल सजना, दुनिया पागल दसदी है, दुनिया पागल नहीं दसदी, बल्कि सारे नाल एक ना एक दौर हुंदा, एक ना एक वक्त गुजरिया हुंदा जिहदी वजह नाल उन्हां नूं पता हुंदा कि इश्क या प्यार जिहड़ा वो कदी भी अच्छा नहीं हुंदा। दुनिया की दसदी है लोकां नाल बीतिया ते क्यों एक बलदी बत्ती ते, क्यों एक बलदी बत्ती ते परवाने सीने भुनदे ने। बिल्कुल, चूंकि परवाना बत्ती ते या रोशनी ते जिहड़ी लो ते वो एक दीवाना हुंदा, वाकई बहुत दीवाना हुंदा, और वो जिवें उस बत्ती दे लागे जांदा ते एकदम ਉਹਦੀ मौत आ जाती, क्यों फिर भी वो नहीं हटते। मैं राती दो गल्लां मैं भुल गया करनियां, राती बाहर वाक कर रहा था, बड़ी देर बाद जुगनू वेखे, हालांकि उत्थे इस मौसम च जुगनू बाहर निकलीदा सी ते बड़े जुगनू हुंदे सन। बड़ा मैं खुश होया कि कदी मुद्दत बाद जुगनू वेखे ने। ते दूसरी गल, कल जदों मैं शो कीता, शो खत्म करके ते जार्ज मुराद साहब लईए 270 दे मेरे क्लास फैलो सन, होस्टल च पढ़ते सन उत्थे 133 अमृत नगर, तो उन्होंने मैनू फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजी, मैं उन्होंने लै लिया, वेख्या ते ओहदे बाद उन्हों की कॉल आ गई, स्काइप ते मैसेंजर ते कॉल आ गई, तो मैं उन्होंने आख्या जार्ज मैं बड़ा खुश है, आज जी मैं माजी नूं याद कर रहा था, अपने स्कूल दे दोस्तां दा नाम लैके मैं माजी दा शो कर रहा था और तेरी कॉल आ गई, तो मेरा शो पूरा हो गया कि माजी, एक माजी दा दोस्त। फिर मैं अपने सारे दोस्तां दा ओहदे कोल हाल पूछया, कौन कौन हैगा, कौन कौन चला गया, तो जार्ज ने मैनूं सारा कुछ दस्सिया। बड़ी खुशी हुई कि एक माजी नूं याद कीता और माजी वो मेरे सामने आ गया। चूंकि मैं गल शुरू च नहीं भुल गया सा, इस करके फुल्लां इश्क भरोसा बातल सजना, दुनिया पागल दस दिए, क्यों एक बलदी बत्ती ते परवाने सीने
ਭੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਫੁੱਲ ਸੁੰਘਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਘਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੰਨਦੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਮਾਚੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਗਰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30-35 ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਯਾਦ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਲਈ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੁੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਜ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਦੇ, ਭਾਂਬੜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬੜਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਜਜ਼ਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਜਜ਼ਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ बुनते रहे। बहुत अच्छे। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह इत्मीनान करें और वो साबित कर दे कि वाकई हम मंदे। बिल्कुल हम इस दुनिया में लोगों पर कितना एतबार करते हैं। मेरे जाती तौर पर मैं अक्सर कहता हूं कि मैं ब्लाइंड फेथ का बंदा हूं, कि मैं एतबार करता और आज तक का और इतना नुकसान उठाया, लेकिन फिर भी मैं एतबार के शायद को बंदे का पुत्र बन जाए, लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होती। और वो फिर भी वही जो जैसे कहा कि
हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। शफाक अहमद साहब को कौन नहीं जानता, तो ये सच्ची बात है कि हम जिस पर एतमाद करते वो हमें बिल्कुल हर वक्त धोखा ही देता है, चाहे कोई भी हो, बहन भाई रिश्तेदार, हर कोई जिसका जब दिल जहां चाहता है वो जो जख्म है वो दे जाते हैं। गुलफाम जुवैद साहब कराची से शेख सादी फरमाते हैं, अपनी हम हजार गलतियों के बावजूद आपसे मोहब्बत करते हैं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से इनसे नफरत क्यों करने लग जाते हैं? तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। बिल्कुल, हम दूसरों अपने आप की गलतियों को हजार गलतियां करें तो हम माफ करते हैं, माफियां मांगते भी है कि मैंने गलती की, और दूसरा एक आदमी आपके साथ 100 नेकी करता रहे, अगर उसने गलती कर दी तो फिर उसकी बुराइयां की लाइनें लग जाती, दूसरों को भी साथ मिलाकर हम खूब मजे से उसकी बुराइयां करते हैं। तो हम क्यों नहीं इन गलतियों को छोड़कर दूसरों को माफ करना सीखे कि कोई गलती, इंसान खता का पुतला, जब वो खुदा बाप हमें गलतियों से माफ कर सकता है, हम गलतियां करते हैं और हम कहते हैं कि खुदा हमें माफ कर दे। खुदा तो कभी किसी से ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए हमने ये भी सीखना चाहिए कि जैसे हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, हमें कोई हमारे साथ गलती कर दे या कोई गलत काम हो जो, हमें उसको भी माफ करके उससे सुलह सफाई करनी चाहिए और प्यार मोहब्बत से उसे समझाना चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद रोज समेत दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी को जाहिर कर दो। बिल्कुल, हम दिल में जिन गांड बांध लेते हैं, लेकिन हम उस गलती को जाहिर नहीं करते, या मैं दूसरे लफ्जों में ये कि जो भी कोई गलत फहमी मेरे खिलाफ कोई अब मेरे किसी दोस्त के या अजीज के डालता है तो फिर उसको पक्का कर देता है भी यार वो गिल साहब को नहीं बताना, और वो जिसको ये कहता है कि गिल साहब को नहीं बताना या जहर बकर कोई भी उसको नहीं बताना, तो वो बंदे की अकल क्यों नहीं काम करती कि मैं जाऊं पूछूं कि ये वाकई सच है। लेकिन हम उसकी गलत बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और हम बिल्कुल उसके साथ पक्के नाराज हो जाते हैं और कोशिश नहीं करते कि उससे पूछें भाई क्या हुआ, क्यों गलती की, क्यों आपने ये बात की। तो अगर उसने की होगी तो वो जरूर कहेगा भाई जी मेरे गलती, अगर नहीं की तो फिर वो उसको चाहिए कि चलो जिस बंदे ने आपको मेरे मतलब की गलत फहमी डाली है उससे पूछ लेते जाके कौन सच्चा है कौन झूठा है। और यही वजह है कि हमारे अंदर गलत फहमियां ज्यादा पड़ती हैं। उसके बाद आसफ गिल पेरिस से बहुत खूबसूरत उन्होंने हकीकत लिखी, इसका नाम ही हकीकत है उनकी गजल का, और माजी के हवाले से मैं समझता बहुत अच्छा। फूल खिलता है और कमलाता जरूर है, बिल्कुल जो फूल एक पर खिलता है, क्योंकि फूल की हकीकत ही इतनी है, वो 2 दिन है, 1 दिन है, 4 दिन, उसकी खूबसूरती ही उसी वक्त तक है जब तक वो कमलाता नहीं। जैसे कमला जाता है तो फिर वो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। ये जहां किसी के हाथों में जरूर है, वो फूल की तरह हमारी जिंदगी है। हम कितनी भी जी लेंगे, कितनी उम्र पालेंगे, लेकिन आखिर में उस फूल की तरह हमें कमलाना है, हमें जाना ही जाना है, और हमारी जो जगह जमीन जितनी भी हमारे लिए तैयार है उसमें हमें जाना ही जाना है। इसलिए फूल की तरह इंसान की भी हकीकत नहीं है। हम माजी को भूल कर हाल को बेहतर करने की कोशिश करें। बिछड़ के कोई मिलता नहीं है कभी, बिल्कुल सच्ची बात। जिनको हम बिछड़ चुके, जिनसे हम या जो हमसे बिछड़ चुके हैं, या किसी वक्त जिनसे हमारा बहुत प्यार था, बहुत दोस्ती थी, किसी और जहां में बस्ती, किसी और जहां में बस्ती जरूर है, क्योंकि खुदा
اگر ہم سائنس میں جو بھی پڑھتے ہیں، اور اب تو حقیقتیں ساری کھل جاتی نظر آ رہی ہیں کہ خدا نے زمین بھی ایک سیارہ ہے اور کتنے سیارے ہیں اور کون سی جگہ پر دنیا آباد ہے، یہ تو صرف خدا کو پتا ہے۔ انسان تو کوشش کر رہا ہے، چاند پر بھی گیا، مریخ پر بھی گیا، دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں پر آبادی، لیکن آج تک کسی کو کچھ ملا نہیں ہے۔ کسی اور جہاں میں بستی ضرور ہے، کیونکہ کسی اور جہاں میں بستی، یہی میں کہوں گا کہ جب ہم اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے تھے، وہ بستی جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے، وہ خوشی ہے، غمی ہے، دوزخ ہے، یا بہشت ہے، فردوس ہے، وہ اس دنیا میں جب ہم جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ دنیا کہاں ہے اور خدا نے اس دنیا کو کہاں پر بنایا ہے۔ زندگی رخ بدلتی ہے ہر قدم پر، بالکل آپ اپنے تجربے سے دیکھیں کہ زندگی میں کتنے رخ بدلے، کتنے رخ دیکھے، کتنی ہم نے برائیاں دیکھی ہیں، کبھی مسکراتی اور کبھی رلاتی ضرور ہے، اور ہم نے اپنے پیاروں سے بہت ساری مشکلیں بھی دیکھی اور زندگی میں روتے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے، کیونکہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دکھ تکلیف اور رونا ظاہر ہے، کبھی کوئی خوشی آ جاتی، کبھی ہمارا کوئی اس حوالے سے کہوں کہ کوئی اس جہان سے چلا جاتا، تو پھر ہم مسکرا رہے تو پتہ نہیں کس وقت کون سی مشکل آ جائے گی، اور ہم پھر خوشیوں میں خوشیاں ہماری غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حشر میں سوال ہوگا محبت کا، یہ بات بہت خوبصورت، حشر میں سوال ہوگا محبت کا، پہلے اس دنیا میں محبت بانٹنی ضرور ہے۔ جب ہم اس کے پاس جائیں گے، حشر ہوگی، جب قیامت ہوگی، قیامت تو جب آنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو قیامت تو اسی وقت، تو اس کے لیے تو قیامت ہی ہے۔ جیسے غالب کا ایک پالک بیٹا تھا اور وہ ظفر اس کا نام تھا، جب وہ مر گیا تو اس نے اس پہ لکھا کہ میرے لیے تو قیامت آتی ہے، اور واقعی جس کا کوئی جوان بچہ چلا جائے، کوئی بھی جو ابھی اس نے دنیا نہیں دیکھی، تو پھر اس ماں باپ کے لیے، اس خاندان کے لیے قیامت اسی دینی ہے۔ قیامت تو جب آنی ہے، وہ تو پتہ نہیں کب، یہ تو خدا کے اوپر، لیکن غالب نے کہا کہ میرے لیے قیامت آتی ہے۔ اسی طرح جب اس دنیا سے ہم جائیں گے، قیامت میری، آپ کی یا کسی کی بھی ہوگی، تو پھر خدا پوچھے گا کہ پہلے تم نے اس دنیا میں کتنی محبتیں بانٹی، کتنی لوگوں سے پیار کیا جب تم جوان تھے، جب تمہیں بہت سارے موقع تھے زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے کے، پیار کرنے میں، تو چونکہ خدا خود محبت ہے، تو وہ تو پوچھے گا کہ ہم نے اس دنیا میں زندوں کی زمین پر کتنے محبتیں بانٹی، کتنے لوگوں کو سکھ دیے، کتنے لوگوں کو پیار دیا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی پلایا۔ تو یہی محبت کی بات ہے۔ خدا پوچھے گا کہ ہم نے کتنی محبتیں بانٹی اس دنیا میں۔ ہر فرد بشر کی اپنی خواہش ہے یہاں، ہر فرد بشر کی اپنی خواہش ہے یہاں، ہر جنت اور جہنم کی حقیقت ضرور ہے۔ ہماری اس دنیا میں تو خواہشیں ہیں، بہت ساری خواہشیں، ہم چاہتے کہ میری یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، خدا باپ جی مجھے اتنی ساری دولت دے دے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں اگر اس کو دولت دے دوں گا تو یہ کیا کرے گا، کیا کھول کھلائے گا۔ لیکن اس دنیا کی خواہشیں، لیکن ہر جنت اور جہنم، ہمیں ہر جنت اور ہر جہنم کی ایک حقیقت بہت ہے، بالکل وہ حقیقت ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں کہاں جگہ ملنی ہے، وہ تو حساب کتاب ہوں گے، خدا کے سامنے پیش ہوں گے، تو حساب کتاب جب کھلیں گے تو پھر چلے گا پتا کہ ہم کس چیز کے لائق ہیں، ہم جنت کے لائق ہیں یا جہنم کے لائق ہیں، کیونکہ جو کرتوتیں، جو کردار اس دنیا میں ہم نے کیا ہے، اس کا حساب کتاب اوپر ہی ہونا ہے۔ اس وجہ سے آصف گل صاحب نے بہت اچھا لکھا، ہر فرد
बशर की अपनी ख्वाहिश है। यहाँ हर जन्नत और जहन्नम की हकीकत जरूर है। हम जितनी मर्जी ख्वाहिशें करते रहे इस दुनिया में, लेकिन हमने जन्नत या जहन्नम की जो हकीकत है वो उसको पता कि हमें कहाँ जगह मिलनी, किस जगह पे हमने जाना है, हमने दुनिया में क्या कुछ किया हुआ है। कोई अच्छाइयाँ की है, लोगों से मोहब्बत की है, लोगों को अच्छे खाने खिलाए हैं, कि सिर्फ आजकल का दौर है खास तौर पर हमारे मुल्क में कि हर आदमी, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े लोग की जो ये सारे काम, हर आदमी को मैंने देखा आजमाया है कि हर आदमी वो इसी चक्कर में बैठा, वो किसको फ्रॉड लगाऊं। मैं अक्सर कई कहता हूं, अब भी मैं कहता हूं कि खुदा के वास्ते अब जो अमेरिकन लोग बैठे हैं, आप हर किसी से कोशिश करते हो हमारी मदद करो, हमारी, आप क्यों नहीं समझते कि ये अमेरिका खूबसूरत है, जिंदगी बहुत अच्छी, लेकिन मेहनत मैं समझता हूँ कि जितनी हमने पाकिस्तान में अगर 10 साल की है, तो यहाँ पर अगर हम 10 साल मेहनत करते तो इट मीन्स कि हमने 20 साल काम किया है। इतनी मेहनत करके फिर हम ये अपना सारा स्टेटस, जो कुछ हमारे पास खुदा ने घर बार गाड़ियां दी, बच्चों को एजुकेशन दिलाई, तो वो हम मुफ्त तो नहीं कर रहे। इसलिए कोशिश करें कि काम करें, कुछ करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी क्यों मांगते हैं? ये गुलामी से आप लोग क्यों नहीं निकलते हो? तो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जो अच्छी उम्मीदों को भर लाने के लिए आप क्यों खुद नहीं मेहनत करते? हम क्यों दूसरे के सामने? मुल्क की हालात जो भी है वो तो है, वो तो उनके अपने सियासी चक्कर हैं, लेकिन हमें तो अपनी रोटी कमा के खानी है, हमें तो अपनी मेहनत करके ही अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत देनी। इसलिए ये ज़हन से बातें निकाल दो। कितने लोग मिनिस्ट्रियां बना के बैठे, कितने पादरी साहब, कोई ना कोई कहता ही रहता है हम ये कर रहे हैं जी हमारी मदद को, हम ये कर रहे हैं हमारी मदद करो, हम स्कूल बना रहे। भी बना रहे तो बनाओ। अगर आप सच्चे दिल से कुछ कर रहे हो, अगर कारोबार के लिए इसलिए कि पैसा जमा करने के लिए नहीं कर रहे, तो खुदा आपकी जरूर मदद करे, कि वो देखता है, क्योंकि वो दिल और गुर्दों को जानता है। इसलिए हमें इन बातों से बाज आना चाहिए। हमें जो कुछ दाल से, मर्च से भी रोटी खा लो, लेकिन ये भीख मांगना छोड़, तो ये ठीक बात नहीं। सच्ची बात है, मैं कई बार जिक्र करता हूँ कि जो मैंने मर्च मसाले से रोटी खाने में मजा देखा, वो बकरे के गोश्त में नहीं। लस्सी में मर्च डाल के देखा रोटी खाते, मजा, बहुत मजा। दूध के साथ, ये उस वक्त ये सारी चीजें मैसर थी। मुश्किल है आजकल हर किसी के लिए भैंस पालना, ये जगह भी नहीं है, इतनी महंगाई हो चुकी है, जमीनें बढ़ चुकी। लेकिन मैं आपसे मिन्नत करता हूं, ये मांगना छोड़ दो, बहुत बुरी बात है। ये क्यों बेकारी लोग पाकिस्तान में इतनी बेकारी है कि मैं समझता हैरान होता। हमारी कौम बेकारी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। कभी बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, लेकिन हम क्यों बेकारियों की तरह दूसरों से भीख मांगते हैं? हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए। लेकिन किसी से भीख मांग के अगर आपको कोई $100 भेज भी देगा तो कितनी देर चलेगा? चल जाएगा को 2 साल। पाकिस्तान की, दुनिया की महंगाई, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जब यूएस में था, $1 का गैलन था गैस का, और $1 का दूध का गैलन, अब वो 3.5 का है, और गैस भी अब साहब लगा लो कि $162 हो गया, और 3 से आप ज़रब दे दो तो फिर देखो महंगाई कितनी है। अभी भी पाकिस्तान बहुत सस्ता मुल्क है, लेकिन हम ये सियासी तौर पर शोशराबाजी, महंगाई होगी, हालांकि कोई भूखा नहीं, सब रोटी खा के सोते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते ये भीख मांगना छोड़ दो, अपने जोरे बाजू से काम करो, तो खुदा उसमें ज्यादा बरकत। देखो तो सही करके जो खुदा की बरकतें कैसे नाजिल होती हैं। बहुत अच्छा, माजी से लेकर मैं हाल में आ गया हूँ, कोई बात नहीं, माजी तो अपनी जगह पर माजी, वो तो यादें हैं। आखिरी शेर है सैमसन जीवन का,
बहुत अच्छे शायर हैं, वाशिंगटन डीसी में है, जहां ट्रंप साहब बैठते हैं, जहां पर व्हाइट हॉल है, तो लिखते हैं जब भी गुजरे तेरे कूचे से, ये भी बहुत बड़ी माजी की बात, जब भी गुजरे तेरे कूचे से बेजार हुए बेकरार हुए, लेकिन वो कूचे वो तो अब गुजरना बंद हो गया, ना वो प्यार वाले कूचे रहे, ना वो प्यार वाली गलियां रही, ना वो प्यार वाले दोस्त रहे। तो जब भी अगर हम जाएंगे तो गुजरेंगे तो बेकरार होंगे, बेचैन होंगे कि यार यहाँ मेरे दोस्त का घर था, यहाँ पर हम मिलते थे, यहाँ पर बैठे। अब जैसे कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था, वो बंद था, उसके ऊपर अमृतनगर में एक बहुत बड़ा मीनार, और उस कुएं पर रात को हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर बैठते थे और खूब 12-1 बजे 2 बजे तक भी बैठ के खूब गप्पे लगाते थे। तो वो माजी की बातें होगी, ना वो दोस्त रहे, वो खुदा को प्यारे होंगे। शुक्र है कि उसने मुझे जिंदगी दी है, हम सबको जिंदगी दे रहे हैं, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आप खुदावंद आप सबको बरकत दे। एरिक साहब के लिए फिर दुआ करता हूँ, खुदा उनको बहुत सेव दे, और भी जितने भी बीमार हैं, मेरे भाई सैमसन जो आल्बनी में है, पादरी नदीम साहब के बड़े भाई हैं, काफी बीमार रहे और घर तो चले गए, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं, खुदा उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और भी जितने मेरे शहर में कोई कमजोर हैं, बीमार हैं किसी भी वजह से, तो खुदा उनको जरूर से तो तंदुरुस्ती अता करेगा। और आप सबको भी अपने माजी को जरूर याद रखें और हाल का ख्याल करें कि माजी गुजर गया है, हमें हाल को अच्छा बेहतर बनाना है। अगर हम हाल को भी खुदा के सामने दे दें उसको और वो हमें बख्श दे, तो हो सकता है कि खुदा हमारा जो आने वाला वक्त है, कितना है वो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खूबसूरत कर दे, क्योंकि ये हाल और मुस्तकबिल उसके हाथ में। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हर तरह से हर खुशियां अता करे। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amen.